मदीना के यहूद की तारीख आपको मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम है कि यहूद के कुछ कबाइल मदीना में आके आबाद हुए थे और मदीना की ज़मीन उन्हें उन निशानियों के मुताबिक लगती थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की जगह और उस इलाके का जिक्र था कि आखिरी नबी ऐसे इलाके में आएगा। तो जब उन्होंने इस इलाके को देखा तो यहाँ बस गए। 3 बड़े कबीले थे जो मदीना के अंदर और बाहर रहते थे, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर। मदीना में एक तरफ यहूदी ये कबाइल थे और दूसरी तरफ औस और खजरज के मुशरिकीन कबाइल थे, अरब लोग थे ये जो वहाँ के नेटिव थे। अब ये जो यहूद के कबाइल थे इनमें आपस में नफरतें थी, आपस में बटे हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ इनकी कुछ न कुछ चपकलिश चलती रहती थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि एक उम्मत और एक जिस्म और एक मकसद और एक गोल और आपस के इत्तेहाद और मोहब्बत, लेकिन हाल क्या था जो आज हमारा है मुसलमानों का। मुसलमानों के मुख्तलिफ रंग और नस्ल में तकसीम, इलाके और कबाइल और कौमें एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ चपकलिश करती रहती, यही हाल समझे वहाँ था। अब क्या होता था कि दुनियावी सियासत के तहत ये आपस में बाज़-औक़ात एलाए बनने की बजाय क्या करते, दुनियावी मफादात के लिए मुशरिकीन के साथ इत्तेहाद कर लेते थे। जैसे आजकल मुसलमान अपनी कौमी सियासत के तहत ये नहीं देखते कि हम किसका ग्रोह, किसकी पार्टी है, किसके साथ दे रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, बस वो देखते कि हमें वक्ती तौर पर फ़ायदा किससे। तो ये भी क्या करते कि आपस में इत्तेहाद करने की बजाय मुशरिकीन कबाइल से इत्तेहाद कर लेते। लिहाजा ये कहा जाता है कि बनु नज़ीर और कुरैज़ा जो थे वो औस के साथ मिल जाते और कैनुका जो थे वो खजरज के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद से तकरीबन 5 साल पहले जंग बुआस हुई थी और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ब्लड शेड हुआ था। इस जंग में औस और खजरज आपस में लड़े थे। अब क्या हुआ, जो लोग औस के साथ थे यहूद के वो उनकी तरफ से लड़े और जो खजरज के साथ थे वो उनकी तरफ से लड़े और आपस में अब इनकी जंग शुरू हुई। अब जब आपस में जंग हुई उन 2 कबाइल की, तो जो उनके अलाए थे उनकी आपस में लड़ाई हुई। अब इसमें क्या हुआ, मुसलमान के आमने सामने आया और एक दूसरे की कत्ल गारत की और उनको उनके घरों से निकाला और ये सारे काम किए जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया। अब क्या हुआ, सुम्मा अंतुम हाउलाए, अल्लाह ताला फरमाते तुम वही लोग हो, तक़्तुलूना अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करते हो। कैसे करते थे अपने आप को, एक दूसरे के मुखालिफ होकर। व तुखरिजूना फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और अपने में से एक ग्रोह को उनके घरों से भी निकाल देते हो। यानी उस मार पिटाई में, उस जंगो जदल में, जंग में तो फिर ये नहीं देखा जाता कि किसको कौन निकाल रहा है, तो एक यहूद कबीला दूसरे यहूद कबीले के लोगों को क्या करते, कत्ल भी करते और उनको उनके घरों से भी निकाल देते। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान, तुम उन पे चढ़ाई करते गुनाह और ज्यादती के साथ। व इयातुकुम उसारा, और जब वो कैदी बन के तुम्हारे पास आते तो फादूहुम, तो तुम उनको फिदिया दे के छुड़ाते। अब इनका तजाद आप देखें। वह मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि उनका निकालना ही तुम पे हराम किया गया था। अल्लाह ने यहूद से 4 अहद लिए थे, क्या कि एक दूसरे का खून न करेंगे, एक दूसरे को जलावतन नहीं करेंगे, जुल्म और ज्यादती में मदद नहीं करेंगे, फिदिया दे के कैदियों को छुड़ाएंगे। अब ये क्या करते, पहले 3 अहकाम तो पामाल कर देते। कैसे, खून भी करते, जुल्म ज्यादती भी करते, जलावतन भी करते, लेकिन आखिरी हुक्म जो था इसकी पाबंदी करते। और वो क्या था कि जब तुम्हारे बहन भाई कैद में चले जाए तो फिदिया दे के छुड़ा लेना। अब होता क्या, इन जगो जदल में जब वो कैदी बन जाते कुछ लोग, तो फिर तौरात का हवाला दे के मजहबी लीडर्स इनके चंदों की अपील करते कि हमारे इतने भाई फलां जगह पर कैद हैं, लिहाजा उनके लिए फिदिया जमा करो और उनको छुड़ाओ। अब ये कंट्रोडिक्शन देखें, वजह क्या थी इस तजाद की, कि अल्लाह के अहकामात की पाबंदी तो करते नहीं थे, जो हकीकी हुक्म थे, कत्ल नहीं करना, जलावत नहीं करना, जुल्म ज्यादती नहीं करना, लेकिन जो नुमाइशी किस्म के मजहबी काम थे, चंदे जमा करके और ये बताना कि हम बहुत खैर खां हैं और हमारे दिल में बहुत हमदर्दी है और हम कैदियों के लिए बहुत रहम दिल हैं और उनके लिए हम चंदा जमा कर रहे हैं और हम उनको अब छुड़ा रहे हैं। डीप कंट्रोडिक्शन, एक तरफ अल्लाह के अहकाम की तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो, मार धाड़ कर रहे हो, और दूसरी तरफ चंदे जमा करके कैदी छुड़ा रहे हो। तो वजह क्या थी, वजह ये थी कि जिस काम में इनकी नुमाइश होती और इनको बड़ी शोहरत मिलती, उस काम को तो बड़ी खुशी से करते, लेकिन अव्वल दर्जे में जहां अल्लाह के हुक्म की पाबंदी मतलूब थी उसको करते नहीं थे। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम कत्ल भी करते हो, जिलावतन भी करते हो, जुल्म और ज्यादती भी करते हो। व इयातुकुम उसारा, हाँ
اگر قیدی ہو کے آ جائیں تو پھر تم فدیہ دے کے چھڑا دیتے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا کفر کرتے ہو. کس کو مانتے تھے؟ آخری حکم کو، فدیہ دینے. اور کفر کس کا کرتے؟ 3 احکامات کا. 3 احکام تو مانتے نہیں، ایک مان لیتے ہو. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے کہ کچھ بات مانے اور کچھ نہ مانے. إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسے لوگ جو اللہ کے بعض حکم مانے اور بعض نہ مانے شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انسانی خون بہانا بہت بڑا جرم ہے. اس لیے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اور یہ حرمت بھی ہر دور میں رہی ہے، صرف آج نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورۃ النساء 93. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کس کی سزا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، یہ اس کی سزا بتائی گئی. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا کیا؟ کہ کوئی بنی اسرائیلی کسی بنی اسرائیلی کا خون بہائے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج تھا اور سب سے بڑا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگز ہوتی، مجلسیں روز ہوتی تھی مسجد نبی میں. جہاں بھی سفر پہ آپ جاتے تھے راستے میں بھی صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، تعلیم ہوتی، باتیں ہوتی. صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے، لوگ خواب سناتے، جاہلیت کے قصے سناتے. تو خالص دینی مجلسیں بھی ہوتی تھیں اور ملی جلی بھی، جس میں وہ اپنے دل کے حال شیئر کیا کرتے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ وہ مجلس جو سب سے بڑی مجلس تھی، سب سے بڑا مجمع، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خطاب کر کے پوچھا. آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ اور یہ کب؟ حج کے موقع پر. ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون، بینکم، آپس میں، حرام ہے. ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے ایک دوسرے پر. کحرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح. فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح. فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح. جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، 3 چیزوں کا ذکر کیا. اسی طرح تمہارے خون، جان، مال وہ بھی حرمت والے ہیں. جیسے آج تم ان جگہوں کو نقصان نہیں دے رہے اور حالت احرام میں تم اللہ کی عبادت میں، اسی طرح جب یہاں سے جاؤ تو کیا کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے درمیان ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ خون کا فیصلہ ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا، ظلم اور زیادتی کر کے. چلیے بڑے پیمانے پر تو شاید آپ نہ کرتے ہوں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، یہ میں ذاتی زندگی سے مثال دوں گی نا، یعنی چھوٹے لیول پہ بعض اوقات شوہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے کیا کرتے ہیں، معاملہ نکل جاؤ. اور بات تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رات ہے کہ دن ہے، سردی ہے یا گرمی، کیا حال ہے اور کیا نہیں، کھڑے کھڑے وہیں طلاق دی اور کک آؤٹ کر دیا گھر سے. یہ بھی ظلم ہے، خواہ ذاتی زندگیوں میں ہو یا پھر قومی سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو. تیسری چیز، کسی پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرنا، کسی سے اونچا ہونے کی کوشش کرنا. اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم ترقی کریں دنیا میں. آپ جتنا چاہے مال کمائیں حلال طریقے سے، جتنا چاہے پڑھیں، جتنی ترقی کرنا ہے دنیا میں کریں. تظاہرون کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا. ہوتے جائیں جتنے ہو سکتے ہیں، پنجوں کے بل چلا کریں، ایڑیاں اٹھا کے چلیں. لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی ہو بالعزم تو وہ ترقی پسندیدہ نہیں. یا
उद्वान लोगों पे ज्यादती हो, तो ऐसा करना हराम है। आप खुद कमाए माल, लेकिन हराम तरीके से नहीं, किसी का माल छीन के नहीं। ये नहीं कि किसी यतीम का माल छीन के आप मिलियनर बन जाए, इसकी इजाजत नहीं होगी आपको। बनी इसराइल के लिए भी हराम था, हमारे लिए भी हराम है। तज़ाहरून अलैहिम बिलिस्मि वल उद्वान, इसकी इजाजत नहीं। तो बनी इसराइल ने इस हुक्म की भी पामाली की, इसकी परवाह नहीं की, अपने भाई बंदों पर ज्यादती की, इस अहद को नहीं निभाया। लेकिन एक बात जिसमें उनकी जाती नुमाइश थी, फिदिया दे के छुड़ाना, इसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। कैदी छुड़ाना भी इस्लाम में बहुत बड़ी नेकी, गुलाम आज़ाद करना भी नेकी। लेकिन इंसान बाकी नेकियों को भूल जाए और सिर्फ इस एक नेकी को ले ले तो ये काबिल कबूल नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी सज़ा क्या है, जो बाज बात को तो माने अल्लाह की और बाज का इनकार कर दे। इससे हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीखा आपने? हमारे लिए अल्लाह के सारे अहकामात को मानना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स पिक एंड चूज करता है, कुछ मान लिया कुछ को रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा हो जाता है गोया उसने कुछ भी नहीं माना। ये बहुत अहम नुक्ता है जो इस आयत में सीखने का है। कुरान पाक में आप कहते हैं ना, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि, कुल्लुन आमन, सब के सब आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। हम कोई तफरीक नहीं करते, न रसूलों में और न अल्लाह के अहकामात को मानने में, क्योंकि जो लोग ऐसा करें उनके लिए सूरत अन्निसा की आयत नंबर 150 और 151 छठे पारे के शुरू में आयत आती है, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलून नुअमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद व युरीदून अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। कि ऐसे लोगों का ईमान मोतबर नहीं कि जो एक चीज को ले ले और दूसरे का इनकार कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ क्यों तलवार उठाई थी? उन्होंने क्या दलील दी थी? उन्होंने कहा कि जो सलात और ज़कात पे फर्क करे, सलात और ज़कात, ये नमाज पढ़े, कलमा पढ़े, लेकिन कहे कि ज़कात दीन का हिस्सा नहीं, तो वो हमसे नहीं बच सकता। उनको उन्होंने मुर्तद करार दिया था। ईमान किस चीज का तकाजा करता है हम सब से कि या अल्लाह जो इस किताब में है हम उसको मानते हैं, वो सब सच है। हमारी समझ में आता है या नहीं? हमारा ईमान है कि ये सब दुरुस्त है। और अगर इंसान के नहीं ये तो मैं मान लूंगी, ये नहीं मैं मान सकती, और इसको तो मेरा मानने को दिल ही नहीं चाहता, तो ऐसा करने से जो मान रहे हैं वो भी जाया हो जाता है। और अगर कोई ऐसा करे कि कुछ हुक्म ले ले और कुछ को छोड़ दे और उसकी मुखालफत करे और जानबूझ के मुखालफत करता चला जाए, तो फिर उसके लिए क्या है? दुनिया में रुसवाई। आज मुसलमानों पर रुसवाई क्यों है दुनिया में? क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने दीन का मजाक बना रखा है। मुसलमान खुद अपने दीन के खिलाफ नुक्ते निकालते रहते, खुद किताबें लिखते रहते, खुद ऐसी बातें करते रहते। तो ये तो दुनिया का हाल है। वो यौमुल क़ियामत ही, और ऐसे लोगों का क़यामत के दिन हशर क्या होगा? युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। अल्लाह की बात को रिजेक्ट करना जो उसने इल्म की बिना पे उतारी, अल्लाह के बंदे होकर इतनी छोटी सी अकल रख के अल्लाह ही के अहकाम का मजाक उड़ाना और उसके खिलाफ बातें करना, ये किसी मोमिन को ज़ेब नहीं देता। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं उससे जो तुम अमल करते हो। अब देखिए कि आयत कितनी बार आई है ना, अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं। इससे क्या पता चलता है कि हमारे सारे अमाल को वॉच किया जा रहा है। हम अगर सारा कबूल कर रहे हैं तो, बाज कर रहे हैं तो, जो भी कर रहे हैं, हम अपनी अमली ज़िंदगी में देखें, अपने आप से पूछें कि क्या मैं अल्लाह के सारे अहकामात को मानती हूँ? मेरा दिल उनको कबूल करता है? और जो चीज़ें मुझे अमल की पता चलती हैं उन पे क्या अमल करती हूँ? क्या मुझ में नुमाइशी नेकियों का तो नहीं शौक? कई लोग नेकी के काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ उन कामों का शौक होता है जिससे शोहरत बने, जिससे लोगों में मशहूरी बने। लेकिन वो काम जो छुपे हुए हो, ऐसे लोगों की मदद करना कि जो आपका शुक्रिया भी अदा ना करे, उससे उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो ये भी दुरुस्त नहीं। तो कुरान हमारे लिए एक आईना है जिसमें हम सब अपने आप को देख सकते हैं कि हम किन चीज़ों को लेते हैं और किन को नहीं। और एक बात हम सब याद रखें कि वापसी हम सब की अल्लाह ही की तरफ है। माने या ना माने, जाना वहीं पर है।